बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले इंडिया में चंद्रयान-3 को कामयाबी के साथ चांद पर लैंड किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत को चांद पर पहुंचाने में मुस्लिम साइंटिस्ट का बड़ा किरदार रहा। इसरो के साइंटिस्ट आरिफ अहमद ने ही चंद्रयान-3 को डिजाइन और फाइनलाइज कर उसे लॉन्चिंग के लिए तैयार किया था। आरिफ अहमद इसरो की लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा में चंद्रयान-3 की सैटेलाइट के टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2021 में इसरो को ज्वाइन किया था और चंद्रयान-3 की कामयाबी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी है। आरिफ अहमद 1990 को मुजफ्फरनगर के खतौदी शहर में पैदा हुए थे। ये मुजफ्फरनगर के मशहूर आलिम दीन काजी मेहताब जिया के बेटे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा इंडिया के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान-3 में हिस्सा लेगा। लगभग 1.5 महीने पहले आरिफ अहमद को जांच करने के लिए चंद्रयान-3 दिया था। उनकी जांच के बाद ही चंद्रयान-3 को दूसरे सेक्शन में भेजा गया था। कुछ दिनों पहले शाम को 6 बजे चंद्रयान-3 की लैंडिंग के वक्त दूसरे साइंटिस्ट के साथ आरिफ अहमद भी मॉनिटर कर रहे थे। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इंडिया के लिए क्या किया है, उनके लिए आरिफ अहमद जैसे लोग एक मिसाल हैं। आरिफ अहमद इसरो के अकेले साइंटिस्ट नहीं हैं जो चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने वाली टीम का हिस्सा बने, बल्कि इस लिस्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट इशरत जमाल, खुशबू मिर्जा, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद साबिर और बरेली के नवाब अहमद भी शामिल हैं। नवाब अहमद इसरो के प्रमुख केंद्र के URO के उपग्रह केंद्र में अंतरिक्ष यान की डिजाइन, मॉडलिंग और टेक्निक कंप्यूटिंग का सेवाओं का हिस्सा भी हैं। आरिफ अहमद के साथ काम करने वाली खुशबू मिर्जा चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। इंडियन साइंटिस्ट की जद्दोजहद और चंद्रयान-3 की कामयाबी ने इंडिया को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। इंडिया दुनिया के उन 4 मुल्कों में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद पर कदम रखा है। मुसलमान ने इंडिया की स्पेस रिसर्च सेक्टर में जितनी शिरकत की है उसे कोई भुला नहीं सकता। अगर इंडिया में APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट मौजूद ना होते तो आज हम चांद पर जाने और स्पेस पर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंडिया में IIT और इसरो की नस्ब भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने की थी। आरिफ अहमद को चंद्रयान-3 का मिशन उनके दिल के बहुत करीब था। उनकी कोशिश थी कि किसी तरह इंडिया को चांद के उस हिस्से में पहुंचाना था जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। उन्हें फख्र है कि वो अपने मुल्क के लिए वो किया जो अब तक कोई नहीं किया। आरिफ अहमद ने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने हुनर से यूपी के साथ साथ पूरे मुल्क के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा किया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और हर जगह से आरिफ अहमद को मुबारकबाद दे रहे हैं। और हमारे चैनल फैब इस्लामिक की तरफ से आरिफ अहमद और आरिफ अहमद की टीम को चंद्रयान-3 मुबारक हो।